हेलो एवरीवन, वेलकम टू कर्मा एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग कार्ल जंग की जो पर्सनालिटी की थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कार्ल जंग की दिया हुआ सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जैसे कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जंगियन आर्केटाइप, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही वीडियो में एकदम ब्रीफ वे में डिस्कस करेंगे। कार्ल जंग की थ्योरी शुरू करने से पहले एक बार पर्सनालिटी क्या है इसको रिकैप कर लेते हैं। पर्सनालिटी क्या है ना, ये एक बिहेवियरल पैटर्न है एक इंडिविजुअल का, राइट। तो ये बिहेवियरल पैटर्न क्या होता है ना, वो इंडिविजुअल अपने लाइफ में कैसे एडजस्ट करते हैं, उनका मेजर ट्रेट्स क्या क्या है, यानी कि स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, इंटरेस्ट एरिया क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, एबिलिटीज, इमोशनल पैटर्न्स, ये सारे चीजें डिनोट करता है बिहेवियरल पैटर्न ऑफ दैट इंडिविजुअल। और इसी को देख के पता चलता है कि वो इंडिविजुअल किस पर्सनालिटी का है, राइट। अब इसी का क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे ऐड किया है, जैसे कि इसका 5 टाइप्स होता है। एक है टाइप थ्योरी, फिर है ट्रेट, फिर टाइप कम ट्रेट, फिर साइको एनालिटिक और ह्यूमैनिस्टिक। ये सारे है पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन। अब कार्ल जंग ने जो थ्योरी दिए थे वो टाइप थ्योरी में आता है। अब टाइप थ्योरी क्या है इसको जानने के लिए अगर ये आप ट्रेट थ्योरी के साथ कंपेयर करके समझेंगे तब और आसान होगा। ट्रेट क्या है? ट्रेट क्या है ना, ये एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल बिहेवियरल पैटर्न है। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल लॉयल, काइंडनेस, ब्रेव, ये सारी चीजें क्या है ना, स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल बिहेवियरल पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल। और टाइप क्या होता है ना, बहुत सारा ट्रेट्स मिला के किसी एक इंडिविजुअल का जो ब्रॉड जनरल पर्सनालिटी हम लोग क्लासिफाई करते हैं वो होता है टाइप थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, ये सारे आता है टाइप थ्योरी में, राइट। अब हम लोग मेन वीडियो में जाएंगे, जैसे कि कार्ल जंग की जो पर्सनालिटी का थ्योरी है उसमें हम लोग डिटेल में उसको स्टडी करेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि कार्ल जंग कौन है, राइट। कार्ल जंग एक स्विस साइकियाट्रिस्ट एंड साइको एनालिस्ट थे। उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल रॉजर्स, अब्राहम मस्लो, इन लोग से बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। एनालिटिकल साइकोलॉजी का फाउंडर भी कार्ल जंग थे और उनका कंट्रीब्यूशन था एनालिटिकल साइकोलॉजी, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, आर्केटाइप्स एंड साइकोलॉजिकल टाइप्स में। कलेक्टिव अनकॉन्शियस को शेयर्ड अनकॉन्शियस भी बोला जाता है। कार्ल जंग ने ह्यूमन माइंड को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक है कॉन्शियस, which is also known as ego, then personal consciousness और फिर कलेक्टिव अनकॉन्शियस, राइट। क्या क्या है कॉन्शियस, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड पे हम खुद को कैसे प्रेजेंट करेंगे। पर्सनल कॉन्शियस ये होता है एक इंडिविजुअल का पर्सनल जो एक्सपीरियंस, वो है पर्सनल कॉन्शियसनेस। फिर कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, ये क्या है ना, ये एंसेस्ट्रल जो एक्सपीरियंस है वहां से हम लोगों को मिलता है, जो दिमाग में जो डीपेस्ट पार्ट होता है अनकॉन्शियस का, अनकॉन्शियस लेवल का जो डीपेस्ट पार्ट है वहां पे मेमोरी के तौर पे वो स्टोर रहता है, राइट। एंसेस्ट्रल एक्सपीरियंस जो अनकॉन्शियस लेवल है, हमारा ह्यूमन जो माइंड है, ह्यूमन माइंड का अनकॉन्शियस लेवल में एंसेस्ट्रल एक्सपीरियंस मेमोरी के फॉर्म में स्टोर रहता है, राइट। और ये कैसे आता है, ये हम लोग जेनेटिकली इनहेरिट करते हैं और इसका पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कोई रिलेशन नहीं है और इसके बारे में एक इंडिविजुअल को पता भी नहीं रहता है, राइट। तो क्या है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, क्या होता है, जो एंसेस्ट्रल एक्सपीरियंस है जिसको हम लोग जेनेटिकली इनहेरिट करके मेमोरी के फॉर्म में ह्यूमन माइंड में स्टोर करके रखते हैं
और जिसके बारे में एक इंडिविजुअल को पता भी नहीं रहता है और उसका पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कोई रिलेशन नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल फियर ऑफ स्नेक, ये एक इंडिविजुअल को पर्सनल एक्सपीरियंस चाहे हो या ना हो, ये हम लोगों के एंसेस्ट्रल एक्सपीरियंस से इतना तो पता रहता है कि ये जो स्नेक, ये जो क्रिएचर है, ये डेंजरस है। इसके लिए पर्सनल एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, राइट? ये होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। इसी से आर्केटाइप का भी कंसेप्ट दिए है जंग ने, उसको भी थोड़ा हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है जंगियन आर्केटाइप। जंगियन आर्केटाइप क्या है? ना एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर का एक पैटर्न है, राइट? तो ये रहता कहाँ पे? ना ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस में रहता है। आर्केटाइप कलेक्टिव अनकॉन्शियस में रहता है। ये आर्केटाइप का कंसेप्ट देते टाइम कार्ल जंग ने वर्ल्ड के बहुत सारे जगह विजिट किए, उनमें से अफ्रीका भी है, इंडिया भी है। वो इंडिया भी आए थे ये देखने के लिए अलग अलग कल्चर कैसा होता है, और उन्होंने ये नोटिस किया कि कल्चर के अकॉर्डिंग लिटरेचर, आर्ट्स, रिलीजियन, ये सारे अलग हो सकता है, पर जो आर्केटाइप है वो यूनिवर्सल पैटर्न होता है, उसका वो यूनिवर्सल इमेज होता है, राइट? तो उन्होंने आर्केटाइप का बहुत सारे सीरीज दिए हैं, जैसे कि द फादर, द मदर, द वाइज ओल्ड मैन, द हीरो, एटसेट्रा। ये सारी चीजें क्या है? आर्केटाइप है। कैसे ना, ये सारी चीजें कल्चर टू कल्चर अलग नहीं होता है, ये एक यूनिवर्सल इमेज है, यूनिवर्सल पैटर्न है, राइट? तो उनमें से मेजर 4 आर्केटाइप्स है। क्या क्या है? एक है पर्सोना, फिर एनिमा एनिमस, शैडो एंड द सेल्फ। पर्सोना क्या होता है ना, जब हम आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, आउटसाइड वर्ल्ड में हम खुद को प्रेजेंट करते हैं, तब एक मास्क पहन लेते हैं, एक कार्टन के अंदर खुद को छुपा लेते हैं और खुद को प्रेजेंट करते हैं। ये होता है पर्सोना, जो एक्चुअल इंडिविजुअल नहीं है। बाहर की दुनिया के लिए जो दिखा रहे हैं वो एक्चुअल इंडिविजुअल नहीं है, ये होता है पर्सोना। फिर एनिमा एनिमस। एनिमा मीन्स फेमिनाइन एंड एनिमस रिप्रेजेंट्स मैस्कुलाइन। हर इंडिविजुअल के अंदर ऑपोजिट जेंडर का एग्जिस्टेंस होती है, ये है एनिमा एंड एनिमस। फिर शैडो, ये इसको आप फ्रॉइड का जो ईद है उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, ये एनिमल नेचर का होता है, पर सोर्स ऑफ बोथ क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज, राइट? ये होता है शैडो। फिर सेल्फ, ये जो सेल्फ है ना, इसमें दोनों ही रहता है, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ये पर्सनालिटी का होलनेस को रिप्रेजेंट करता है। हर एक इंडिविजुअल का लाइफ का एम ही रहता है खुद को जानना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यही है सेल्फ। तो ये है जंगियन आर्केटाइप्स। अब आते हैं जंगियन कॉग्निटिव फंक्शन। ये क्या है? कार्ल जंग ने कॉग्निटिव फंक्शन के बेसिस पे इंडिविजुअल को 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक इंट्रोवर्ट और दूसरा है एक्सट्रोवर्ट, राइट? और ये जो एम्बिवर्ट है, ये इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट दोनों का मिक्सचर है, जो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, जिनका, जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हो, कोई एक अलग से खड़े हैं, बाकी सब ग्रुप में है लगभग, तो उनमें से ये मान लीजिए इंट्रोवर्ट है, राइट? इंट्रोवर्ट क्या है? वो अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और लॉन्ग टर्म मेमोरी यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है? जो काम करते हैं उसको ऐसे करते हैं जिसका मेमोरी रिटेन करे, राइट? फिर ये पहले सोचते हैं, उसके बाद बोलते हैं, राइट? जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं पहले सोचते हैं, मतलब सोच के बात करते हैं। फिर लेस टॉकेटिव है और इन लोग का फ्रेंड सर्कल भी कम रहते हैं और ब्रेनस्टॉर्म यूज करते हैं। कोई काम करने जाते हैं, उसमें ब्रेनस्टॉर्म यूज करते हैं। और इन लोग डिसीजन में फिक्स्ड रहते हैं। डिसीजन में फिक्स्ड क्यों रहते हैं? क्योंकि इन लोग पहले सोचते हैं उसके बाद बोलते हैं, इसलिए डिसीजन भी इन लोग का ज्यादा चेंज नहीं होता है। उन लोग डिसीजन में फिक्स्ड रहते हैं। और एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं, एक्सट्रोवर्ट नेचर के जो लोग होते हैं, उन लोगों का
नेचर कैसा होता है कि इन लोग ग्रुप में टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज करते हैं कि अभी जो अच्छा लग रहा है उसको करे और भूल जाए। ऐसा नहीं है कि किसी भी काम याद रखने के लिए करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी इन लोग यूज करते हैं। फिर क्या है, इन लोग पहले बोल देते हैं उसके बाद सोचते हैं, राइट। इन लोग टॉकेटिव ज्यादा होते हैं। फ्रेंड सर्कल भी इन लोगों का लार्ज होता है और इन लोग ब्रेनस्टॉर्म ज्यादा यूज नहीं करते हैं। उन लोग क्या करते हैं, कम बोलते, पहले बोलते हैं उसके बाद सोचते हैं, इसलिए इन लोगों का डिसीजन हमेशा चेंज होता रहता है, राइट। ये होता है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट लोगों का नेचर। और एम्बीवर्ट में क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होता है, एम्बीवर्ट, राइट। तो ये है जंगियन कॉग्निटिव फंक्शन के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल का जो नेचर होता है, ये दोनों टाइप का मेनली होता है। तो ये था आज का कार्ल जंग का जो पर्सनालिटी थ्योरी है, इसको आज हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं। कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जंगियन आर्केटाइप, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट, सब हम लोग कवर कर लिए हैं। ऐसे ही अगर आप लोगों को और दूसरा टॉपिक चाहिए, जरूर से कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा। मैं ट्राई करूंगी ऐसे ही टॉपिक का डिस्कशन वीडियो लेके आऊं। थैंक यू।